जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भगवान के कौन कौन से अवतार हुए उसके बारे में छोटी सी जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग में भगवान श्री हरि ने मत्स्य, कूर्म, वाराह, हयग्रीव, नरसिंह अवतार धारण किया। उन्होंने शंकासुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का वध किया। तो ये सतयुग में उनके अवतार हुए। उसके बाद में आता है त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान ने वामन का अवतार लिया, भगवान परशुराम जी का अवतार लिया, भगवान श्री राम का अवतार लिया और उन्होंने परशुराम जी के रूप में क्षत्रियों का संहार, जो विनाशी शत्रु थे उनका विनाश किया और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। और वामन अवतार में भगवान ने बलि को पाताल में अपने पैर से पाताल में भेज दिया। और द्वापर युग में जब द्वापर युग शुरू हुआ तब भगवान ने कंस का वध किया तथा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में भी उपदेश दिया। उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग में भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान कल्कि का जन्म संबल ग्राम में होगा और कलयुग के अंत का जो समय आएगा उसमें कल्कि भगवान जन्म लेके पापियों का विनाश करेंगे। ये 4 युग माने गए। अब हम समझेंगे कि इस पृथ्वी को बनाने के लिए, पृथ्वी का निर्माण करने के लिए जब ब्रह्मा जी को नाभि कमल से प्रकट किया गया तब ब्रह्मा जी 100 दिव्य वर्ष तक सोचते रहे कि इसका मूल कहाँ है। तो 100 दिव्य वर्ष तक ढूंढते रहे लेकिन उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने जोर से पुकारा, हे हरि। तब उनको पता चला कि भगवान तो उनके हृदय में ही बैठे हैं और उन्होंने मनन किया, चिंतन किया। फिर भगवान ने उन्हें मार्गदर्शन दिया पृथ्वी निर्माण के बारे में, पृथ्वी को कैसे चलाना है, सृष्टि का निर्माण कैसे करना, उपदेश किया। तो नाम जप की महिमा बहुत ही अपार मानी गई है। तो एक ओंकारनाथ जी महाराज है, उनके हृदय में जो नाम के प्रति विश्वास आया उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो उसमें कहा गया कि जब तूने गुरुदेव का वर्णन किया और गुरुदेव ने मेरा नाम दिया तो मैं ही नाम रूप से विराजमान हुआ। मतलब जब भी हम गुरु दीक्षा लेते हैं किसी संत महात्मा के पास, वो एक नाम देते हैं हमें और मंत्र देते हैं, उसके प्रभाव से ही हमारा जीवन बदलने लगता है, आध्यात्मिक तौर पे हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो नाम की अपार महिमा उन्होंने बताई है, क्योंकि आपको नाम मिल गया तो भगवान स्वयं ही हमारे हृदय में आए हैं और उन्होंने हमें आध्यात्मिक मार्ग उन्नत करने के लिए एवं भगवत मार्ग में चलने के लिए हमें नाम प्रदान किया है। क्योंकि चराचर जगत में गुरु ही हैं, गुरु के बिना ये भवनिधि पार करना बहुत ही मुश्किल है। और यह भी बताया गया है कि जब जब नाम का आप चिंतन स्मरण करते हो तब तब आपके मन की हृदय में जो गंदगी भरी हुई है वो धीरे धीरे समाप्त होती है और आपका आध्यात्मिक मार्ग पुष्ट होता जाता है। नाम का जब आप निरंतर जब करते रहोगे तो आपके मन में सांसारिक जो भी चीज़ें हैं वो कभी नहीं आएगी और आपको हमेशा आनंद की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि नाम में अपार आनंद है और प्रभु आपके अंदर विराजमान होकर आपको प्रेरणा भी करते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है। ये सब होगा नाम जप से। जब जब आप नाम जप करोगे आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा। आप खुद महसूस कर सकोगे कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। आपको खुद को महसूस होने लगेगा, क्योंकि नाम आपके जो पुराने प्रारब्ध के अनुसार जो पाप इकट्ठा हुए उनको धीरे धीरे डिलीट कर रहा है। उनको जैसे जैसे वो पाप डिलीट होते जाएंगे आपकी आध्यात्मिक शिक्षा का स्तर ऊंचा होता जाएगा, क्योंकि नाम जप से आपको आध्यात्मिक बल मिलता है और नाम जप से आपको ऐसी दिव्य अनुभव होता है कि आप खुद सोचोगे कि आपको आनंद की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े संत महात्माओं ने नाम के प्रभाव से इस भवसागर को पार किया है और कलयुग का मनुष्य केवल सांसारिक भोग वस्तुओं के पीछे पड़कर प्रभु का स्मरण नहीं कर रहा है। जब जीव गर्भ में आता है तो अत्यंत पीड़ा, शोक, व्याकुलता उसे प्राप्त होती है। जब जीव माँ के घर में होता है तो
माता द्वारा खाए गए खटीले रसीले पदार्थों से उसे भयंकर पीड़ा होती है, तब 7वें महीने में उसे चेतना जागृत होती है, तो वो भगवान को पुकारता है, हे प्रभु इस नरक से मुझे निकालिए, मैं आपका स्मरण करूँगा तथा आपका भजन करूँगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया माया के कारण, एक भागवत गीता में श्लोक है, देवी ओषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपदंते माया मेताम तरंती थे। मतलब जैसे ही माया की हवा लगी वह सब कुछ भूल गया। बचपन में तो उसे कुछ याद नहीं रहा, जवानी में भी उसे कुछ याद नहीं रहा, और बूढ़ापे में भी वह केवल संसार की वस्तुओं के चिंतन में ही फंसा रहा। ऐसे उसने अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दिया। तो सार बात यही है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल नाम जप करना है, आध्यात्मिक मार्ग को उधर पहुंचाना है, जिससे आपको बुद्धि मिलेगी, आपका मन शीतल होगा और आपका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।